नमस्कार, आदाब। नमस्कार मित्रों, मैं विक्रांत राजलीवाल फेसबुक पे लाइव हूँ। अचानक विचार आया कि उन्हें लाइव जाया जाए और आप सब प्रियजनों को कुछ लाइव सुनाया जाए। क्योंकि मुझे लाइव सुनाने में ही एक आनंद की अनुभूति होती है, आत्म शांति प्राप्त होती है। उस वक़्त मुझे एहसास होता है, जैसे अब लाइव हूँ तो एहसास होता है कि मैं डायरेक्ट इस संसार के में मौजूद सभी साहित्य प्रेमियों से सीधा संपर्क बनाए हुए हूँ। संघर्ष एक एहसास। कई लोगों को लगता है कि विक्रांत राजलीवाल जो कुछ समय पहले तक 10th पास था, साक्षर नहीं था, रेपुटेशन से आया था, वह देखते ही देखते ग्रेजुएट हो गया, पढ़ लिख गया, पुस्तक लिख दी, काव्य कविताओं की वेबसाइट बना ली है, सैकड़ों नज़म गज़ल लिख दी, ऑनलाइन उपन्यास लिख दिया, रिकॉर्ड भी आता है, रिकॉर्ड लाइव आता है, रिकॉर्ड करता सुनाता है। ये कैसे हो गया है? देखते देखते कैसे हो गया ये सब? क्या सच है ये? तो मैं यही कहना चाहूँगा, यह जो चंद पलों का सफ़र है ना, यह जो चंद पलों का सफ़र है ना, यह जो आपको लगता है कि देखते ही देखते विक्रांत राजलीवाल कैसे पढ़ लिख गया, कि झूठ है सच है क्या है, तो सब कुछ आपके सामने है। और ध्यान से सुनिएगा, प्रेम भाव से। यह जो चंद पलों का सफर है ना, जो किया है तय कई वर्षों में। जी हाँ, कई वर्ष लग गए हैं। 15 साल का था मैं वर्ष 2000 में, जब इस मार्ग पे मैंने चलना प्रारंभ किया। मेरे परिवार के सदस्य ही मेरे साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। उनके प्यार और स्नेह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, आध्यात्मिक कार्यक्रम की मदद से। और आज लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। तो यह जो चंद पलों का सफ़र है ना, जो किया है तय कई वर्षों में। जलना पड़ा था, जलना पड़ेगा, जलता ही जा रहा हूं मैं। हर दर्द एक सबक जिंदगी का बन जाता है ना, जो सिखा देता है मुस्कुराना हर दर्द और सितम में। वो बहती है धारा जीवन की ये निरंतर, जो देता है सुनाई ध्वनि संगीत एक मधुर सत्य का। फिर उसमें जो टूट जाते हैं, छुप जाते हैं सहारे उम्मीद के समस्त, अब जब जो निकलता है एक सूर्य पुकार सत्य से, तब आकाश में जब जो। यह जो चंद पलों का सफर है ना, जो किया है तय कई वर्षों में। जलना पड़ा था, जलना पड़ेगा, जलता ही जा रहा हूं मैं। जी हाँ, जलता ही जा रहा हूं। जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। हर पग पे आपके समक्ष एक चुनौती के बाद दूसरी चुनौती आ जाती है, और यही जीवन है, रुकना नहीं चाहिए।
दोबारा सुनाता हूं। जिन किसी को भी लगता है कि विक्रांत राजलीवाल कैसे देखते देखते कल तक अनपढ़ था, आज ग्रेजुएट है, कवि हो गया है, पुस्तक लिख दी है, वेबसाइट पे लिखता है, रिकॉर्ड करता है, साहित्यकार हो गया है, तो मैं बताता हूं उनको प्रेम भाव से, यह जो चंद पलों का सफर है ना, जो आपको लगता है कि चंद पलों में देखते देखते पलक झपकी और जादू की छड़ी घूमी और सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। किया है तय कई वर्षों में, जलना पड़ा था, जलना पड़ेगा, जलता ही जा रहा हूं मैं। हर दर्द एक सबक जिंदगी का बन जाता है, जो सिखा देता है मुस्कुराना हर दर्दो सितम में। वो बहती है धारा जीवन की निरंतर, जो देता है धुनाई सुनाई ध्वनि संगीत, देता है सुनाई ध्वनि संगीत। मधुर सत्य का फिर उसमें जो टूट जाते हैं, छुप जाते हैं सारे उम्मीद के समस्त जो, और ऐसे ही धुनाई होते हुए संघर्ष करना होता है, आगे बढ़ना होता है। निकलता है सूर्य पुकार सत्य से तब आकाश में, जब जो यह जो चंद पलों का सफर है ना, जो किया है तय कई वर्षों में, जलना पड़ा था, जलना पड़ेगा, जलता ही जा रहा हूं मैं। आज 20 वर्ष हो गए हैं सुधार के मार्ग पे। कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, और मेरे बच्चों ने मुझे पढ़ते हुए ही देखा है, लिखते हुए ही देखा है। उनकी आंख खुली तब मैं फार्म भर चुका था। एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि वो कलम, वो पुस्तक मेरे हाथ से छूटी नहीं है। रात दिन उन्होंने पढ़ते हुए देखा, मुझे लिखते हुए देखा है। मेरे साथ मेरे बच्चों ने संघर्ष किया है। यह संघर्ष मेरा नहीं है, मेरे बच्चों का संघर्ष है। मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण में मेरे साथ चले हैं, साथ जले हैं। मैं पढ़ता रहा, वो बढ़ते रहे, और आज 12 वर्ष हो गए हैं, और 12 वर्षों में मेरे बच्चों ने मुझे पढ़ते हुए ही देखा है। तो आप पूछते थे आप इतना क्यों पढ़ते हो? तो कहा बेटा पढ़ना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, अवसर है आपके पास पढ़ने का तो पढ़ना चाहिए। और मैं अपने बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्यार और दृढ़ता के कारण उनका पिता अनपढ़ से साक्षर हो गया, ग्रेजुएट हो गया, और साहित्य की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। और अब तो शुरुआत है, ईश्वर की कृपा ऐसे ही रही तो अपनी अंतिम सांस तक साहित्य की सेवा करते जाना है। सुधार के मार्ग का रास्ता आने वाली नस्लों को दिखाते जाना है, अंधकार से निकालना है, व्यसनों से मुक्त करना है, जीवन ऊर्जा का संचार करना है। नज़म है, मैं सुनाऊंगा। एक गजल है, धड़कती धड़कने। जी हाँ, धड़कती धड़कने।
धड़का धड़का कर रोक दी तुमने हर धड़कती ये जो धड़कने। मैं काव्य पाठ करता हूँ, परंतु यह मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप मेरा कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो संपूर्ण पैसा आश्रम में जाएगा। जो मैं व्यसनी बच्चों, जो बच्चे व्यसन में पड़ गए हैं, कम उम्र के हैं, सुधार की गुंजाइश है, उनके लिए आश्रम स्थापित करूंगा, उनके लिए कार्य करना चाहता हूं और अपने जीवन अनुभव उनको प्रदान करना चाहता हूं। जो मार्ग ईश्वर ने मुझे दिखाया है, जिस अंधकार से बाहर निकाला है, उस मार्ग में पे उनको भी चलाना चाहता हूं। उसके लिए मैं काव्य कविताओं का कार्यक्रम भी करने को तैयार हूं। किसी प्रकार से आश्रम का कार्य प्रारंभ हो सके, यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, व्यसन से मुक्त होने हेतु कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहाँ मैं प्रत्येक दिन वहाँ पे सेशंस लूँगा, दैनिक दिनचर्याएं होंगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी, भोजन होगा, रोजगार होगा, एक दिशा होगी। और जो बच्चे समाज की धारा से टूट गए हैं, उन्हें वह पुनः समाज की उस धारा में, मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयास रहेगा। इसीलिए जब कोई भी कार्य करते हैं, आप साहित्य का कार्य करते हैं, कार्य आपकी नज़रों में यदि भी, तो भी ऐसे साहित्यकार, ऐसे बच्चों को बढ़ावा दीजिए जिनको कोई नहीं जानता, जिनकी अप्रोच नहीं है, लिंक नहीं है, और सोशल मीडिया पे लिखते हैं, रात दिन लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि कहीं से कोई बुलावा आ जाएगा, कोई साहित्य संस्था उनको बुलाएगी किसी दिन और उनको मंच पे अवसर मिलेगा पढ़ने के लिए, और इसीलिए वह रात दिन लिखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा अगर मिलता है तो ऐसे साहित्य की मैं कदर करता हूँ। परंतु जहाँ स्वार्थ आ जाता है, योग्यता प्रतिभा को नज़रअंदाज करके अप्रोच, लिंक और पैसों के जरिए आप किसी को मंच देते हैं, तो उस साहित्य नहीं रह जाता, वह व्यापार बन जाता है। उसको मैं धिक्कारता हूँ। ऐसा ही सुधार का मार्ग है। इसमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ना कि उनसे धन अर्जित करना चाहिए। धन अर्जित करने के और भी साधन है, परंतु पेशेंट्स और अंधकार में पड़े व्यक्ति और उसके परिवार को मदद करनी चाहिए, ना कि उनसे धन कमाना चाहिए। एक भाव है, एक सेवा है। आपके हाथ में एक सफा होती है, वह नष्ट हो जाएगी यदि आप इसको इस प्रकार से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करेंगे। तो हर काम में एक भावना होती है, एक दिव्यता होती है, उसको बनाए रखिए। मैं तो अभी बालक हूँ, परंतु इतना तो जानता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। धड़का धड़का कर रोक दी तुमने हर धड़कती ये जो धड़कने, धड़कते धड़कते धड़कना ही भूल गई धड़कती ये जो धड़कने। धक 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 धड़कती है, धड़कती ये जो धड़कने, धड़कनों में शायद तुमको ढूंढती है ये जो धड़कने। धड़कनों का धड़कना याद महबूब की बिछुड़े, हर अश्क नामे महबूब छुपा रही है खुद से धड़कने। बेवफा है ये जो धड़कने, धड़कनों का टूटना अक्स महबूब का वो अधूरा, धड़कनों से छुपा लिया दर्द दिल कायम है धड़कने। बेवफा नहीं है ये जो धड़कने। धड़कती हर धड़कन एक रोज खामोश हो जाएगी, धड़कती धड़कनों से धड़कने महबूब की मोहब्बत जब खुद मिट जाना चाहेगी। धड़कती हर धड़कन उस रोज खुद ही रोक देगा दीवाना, धड़कती धड़कनों को और धड़काकर चीर के दिल रोक देगा धड़कने खुद अपनी दीवाना। जी हाँ,
सफ़र जिंदगानी एक गज़ल जिंदगी के सफ़र को दिखाती है, बताती है। हर पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव होता है। कभी विफल हो जाते हैं तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह चलता रहता है। इसीलिए समय के साथ चलिए, आगे बढ़ते रहिए। तो सुनिए सफर ए जिंदगानी। टूटते हर ख्वाबों से जिंदा है जो ख्वाब कई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। टूटते हर ख्वाबों से जिंदा है जो ख्वाब गई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। और सितम से टूटे दिल की टूटी है धड़कन गई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। हर लम्हा जिनकी हिफाजत हमने करी, कुछ बेरुखियां रुकी सी सांसे जो सलामत हम में गईं। हर रुके लम्हों से तड़पती चाहते हैं दर्द कई, रुकी हर धड़कन में सलामत हम में कहीं। आए सैलाब जिंदगी में जो कभी गए टूटे जज्बातों से, टकरा कर हम में कहीं। बदला मौसम बादल फिजाएं, बदल गए हालात सब, जिंदगी के जो न बदले, जख्म जज्बात हम में कहीं। नहीं मालूम ये सफर ये जिंदगी के रास्ते, चलते चलते बदल गए जो मुकाम जिंदगी के जो रास्ते। मंजिलों का पता पूछते पूछते बदल गए सफर जो मुसाफिर, बदल गए जो रास्ते। शुक्रिया। यह गज़ल है, मेरे दिल के बेहद करीब है और जब भी गाता हूँ इसको तो जिंदा हो जाता हूँ।
एक नज़्म और सुनाता हूँ। इसमें जिंदगी का आईना दिखाने का प्रयास करा है। गज़ल है। एक दिन सांसों पर पहरा कोई लग जाएगा, हर दर्द दिल नजदीक से चेहरा दिख जाएगा। भूल जाएगा जमाना अनछुई यादों को जब, बेगाना दफन तन्हाई में कहीं हो जाएगा तब। समझना ख्वाब कोई अनजाना नजर तुमको न आए जब, भूल जाना न करना याद जान से कोई अफसाना तब। करेगा फरियाद दर्द जिंदगी है जो तेरा दीवाना, तड़प ये खामोशियां तुम अब उसको भूल जाना। रूह मेरी जिंदा है जिंदगी हर एक लम्हा कोई तन्हाई, ये जिस्म कफन है आरज़ू हर एक लम्हा कोई रुसवाई। पंछी है मोहब्बत का वक्त ये बेदर्द बहुत हर जाई, छूट गया वो चला गया अब ये मौसम ये बेवफाई। कोई तमन्ना कोई आरज़ू अधूरी बाकी न रहने पाए, चाल है हर यकीन ये एहसास अपने धड़कती धड़कने बंद सीने में कोई अब बचने न पाए। कोई इकरार हर एहसास अधूरा कोई निशान बाकी न रह जाए, हाल है हर हकीकत या एहसास अपने टूटा आईना मतलबी यादें अक्स कोई अधूरा अब बचने न पाए। हर धड़कन एक एहसास है मतलबी कोई यादें वो अपनी, हर एक याद उन धड़कनों को अपनी अब तुम भूल जाना। हर वादा एक यकीन है जिंदगी का जिंदगी से वो अपनी, हर यकीन वो एहसास धड़कनों का अब तुम भूल जाना। जी हाँ मित्रों, जब एक शायर शायरी करता है लिखता है तो अपने दिल के खून से वो शायरी लिखता है। उसका खून होता है उन अल्फाजों में, उन शब्दों में, उन सवरों में। उसके जिगर का खून होता है, उसके लहू होता है। तब एक शायर शायरी करता है। और जल्द ही लाइव आऊंगा अपनी एक बेहतरीन दास्तान बेगुनाह मोहब्बत के साथ, जिसको लिखते वक्त भी मैं कांप गया था। मेरा रब जानता है कि मैं असत्य नहीं कह रहा हूं और ये सत्य है। जब एक शायर शायरी करता है लिखता है तो उसके दिल का खून होता है, उसमें उसकी रूह की शक्ति उसमें लगी होती है। एक दास्तान अभी सुनाता हूं। दास्तान कितने ही पेज की हो सकती है। एक पेज से लेके हजार से लाख करोड़ पेज तक अनगिनत पेजों की दास्तान हो सकती है। भाव होता है, एक एहसास होता है। सितमगर हसीना एक दास्तान। अक्सर सितमगर एक हसीना का दीदार किया करता हूँ।
आती है, पर जब वो सामने तो मुंह फेर लिया करता हूँ। देखना तो चाहता हूँ उसको मैं जी भर, मगर न जाने उसके हाव भाव से क्यों डर जाता हूँ। वो सितमगर हसीना की शख्सियत भी कमाल लगती है। चेहरे पर उसके हमेशा आग गुस्से की दिखती है। न जाने चमक से उस आग की क्यों ठिठर जाता हूँ। ख्यालों में मगर हाल दिल उससे अक्सर बतियाता हूँ। उस समय मुझ में भी हिम्मत जाग जाती है सुनाने को हाल दिल। तबीयत मेरी भी मचल जाती है। फिर देख के हाव भाव वो चेहरे के उसके दम तोड़ मोहब्बत मेरी जाती है। उसकी उस आग से चेहरे की ए दिल क्यों जल जाता हूँ। करता हूँ मोहब्बत बेइंतहा जब उससे, हाल दिल ये उससे अपना क्यों कह नहीं पाता हूँ। चाल हर बार क्या जहरीली सी कोई चल जाती है। वो मिलती है अक्सर तन्हाई में तो घंटों मुझसे बतियाती है। वो आती है वक्त पर सामने जब वो सबके तो मुझको भूल जाती है। जख्मी ये दिल इस तरह सरेरा वो मेरा कर जाती है। दिखा के चेहरे की आग वो अपने इस दिल पर जख्म दे जाती है। इस दिल पर जख्म दे जाती है। इस दिल पर जख्म दे जाती है। ऐसा ही होता है अधिकतर दास्तानों में, जब एक प्रेमी की ख्वाहिश इस तरह से दम तोड़ती है, इस तरह से वह भरी महफिल में खुद को तन्हा पाता है तो उसका दर्द तड़प जाता है। एक जिंदगी का आईना बेहद करीब से आपको दिखलाते हुए एक नज़म दास्तान है। दर्द जिंदगी को दिखाते हुए, सुनाते हुए, महसूस करते हुए इसको समझने का प्रयास ना करिएगा, केवल महसूस कीजिएगा। दास्तान, शायरी अपने होने का एहसास खुद करवा देती है। इसीलिए शायरी को कभी भी समझने की कोशिश ना कीजिए और जिंदगी के दर्द को से आपको रूबरे करवाते हुए, एक परिचय करवाते हुए बेहद करीब से एक दास्तान सुनाता हूँ। एक खेल जिंदगी नाम दिया है इस दास्तान का मैंने। ये जिंदगी एक खेल है, एक परीक्षा है। इसे खेलना ही होता है, परीक्षा देनी ही होती है, आगे बढ़ना ही होता है। जीवन के हादसे कब खेल बन गए, ये खेल हादसों के अब सच्चाई बन गए। बेहोशी से हो गई हार पर हार, बेहोशी से हो गई हार पर हार, हर बार हो गया दिल पर वार। एहसास चेतना का जब हुआ, बन गया खेल ये फिर हादसों का। न जाने
कमी क्या हर बार रह जाती है, रोशनी दिखकर कहीं खो जाती है, रोशनी दिखकर कहीं क्यों खो जाती है, क्यों यह जमाना मुझसे अब जीत गया, जलकर भी हर लम्हा तन्हा जो अब रह गया, वो एक कोशिश जीने की जिंदगी को क्या एक हादसा था, बदलना खुद को जो चाहा तो क्या वो एक हादसा था, कोशिश अंजाम तक ना जो कोई भी पहुंच पाई, बदलना खुद को मुझे दहलीज मौत पर जो ले आई, हार गया है बेगाना विक्रांत राजलीवाल, हार गया है बेगाना, टूट गया जो दम खुद से, हर चाल वो हर शय ये बेरुखी है जो खुद से, हर कदम वो हर निशान ये जख्म है जो मेरे लहू लुहान, खींची थी लकीरें जो चंद अजमाइशे वो जिंदगी की अपनी, मिट चुकी है दम तोड़ती हर जिंदा ख्वाहिशों से अपनी, मिसाल हिम्मत बढ़ता वो कदम, सख्त है बेइंतहा वो बेड़िया, बढ़ते हर कदम से जुड़ गई जो टूटता हौसला, सूनी वो निगाह दर्द है बेइंतहा वो गहराइयां, झुकती हर पलक से झलक गई जो, ठोकर लगी तो गिर गया बेगाना, टूटा ऐसा कि बिखर गया बेगाना, ठोकर है जिंदगी बेदर्द ये समा, हर एक एहसास मेरे तन्हा है लम्हा, बिखरी ये जिंदगी हर एक एहसास मेरे, हर ठोकर ये जिंदगी एहसास हर ठोकर से एक हुआ, गिरा उठा फिर से जो गिर गया तो एहसास एक हुआ, ना जाने था वो क्या हुआ जो एहसास एक, वो एहसास है हुआ था जो एहसास वो एक, जल गई थी रस्सी ये जिंदगी, शायद जो उम्मीद पूरी तरह, बच गया था बल ये सांसें, शायद जो जिंदगी उसमें बुरी तरह, एहसास है दर्द बेबसी आखिरी वो निशान, जख्मी है लम्हा वो बल आखिरी जो टूट गया, तमन्ना है वो जीने की ख्वाब एक अधूरा सा जिंदगी, बेबस है वो एहसास सरेरा एकदम जो छूट गया, ऐसा क्यों लगता है पंछी अब मर जाएगा, जीत जाएगा हर जुल्म सितम, और पंछी पिंजरे में तड़प तड़प कर अब मर जाएगा, खामोश है जिंदगी हर लम्हा जिसने जलाया, हर सांस है चाहत मेरी कांटों पर जिसने चलाया, दौर आखिरी ये सफर है तन्हा बंद पिंजरा जिसमें टूट गया, श्राय सूल लिपटे है शोले जिसमें अनंत जिंदगी, छोरे उम्मीद आखिरी है जो अब कहीं वो छूट गया,
जख्मी है पंख हालात जिंदगी, चले जो उठकर दम वो अब नहीं। रात है काली ये वक्त वक्त की बात, सुहावना कोई ख्वाब बाकी अब नहीं। सफर जिंदगानी यार लम्हा है जो खामोश, जनूने जिंदगानी यार अरमान है जो खामोश। उम्मीद आखिरी गुमनाम वो मंजिल, सुनी ये राह उखड़ती सांसें, कर पाएगी क्या मंजिल अब हासिल। एक एहसास बंजर ये माहौल, सूखता ये कंठ, एक चाह आखिरी ये जिंदगी, टूटता ये दम। सफर है तन्हा ये समा वीरान, उड़ रहा तन्हा वो पंछी, जख्मी है उसके जो अरमान। नाजुक है पंख ये उखड़ती सांसें, छूटते लम्हे जो जिंदगी से, उसके है वो लहू लुहान। आग उगलती ये फिजाएं, ना कोई दरख्त ना कोई ओट, दम अब उसका टूटने लगा है। प्यासा ये कंठ एक बोल जिंदगी, ये बेदर्द हवाएं, मोह जिंदगी से अब मुड़ने लगा है। होता है नादान परिंदे एहसास जो एक, बदलेगा मौसम थामे हुए वो आस जो एक, बरसेगी कभी तो कोई बूंद प्यासे कंठ से जो उतरेगी। रुकी सांसें ठहरी ये जिंदगी, कभी तो एहसास जो संभलेगी। ऐ वक्त बिछाए हैं जो जाल, बेदर्दी हर जगह जगह, हर लम्हा है लहू लुहान जिनसे मेरा सितम हर जगह जगह। घायल अरमान जख्मे हालात अब और है गहरे, तड़पती धड़कने उखड़ती सांसें हर ओर है पहरे। ये पंछी है जिंदगी जिसे उड़ना ही है, हर ठोकर है एक एहसास जिसे संभलना ही है। ये खेल जिंदगी बेदर्द एक एहसास नहीं, खेल है कोई, हर एहसास एक तरंग जिंदगी सांसों से है मेरे टकराई। देखना है जोर जिंदगी बाकी है कितना, बेबस परों में अब तेरे दम तो पहले ही छूट चुका है, धड़कने ही बाकी है सीने में अब बस तेरे। शुक्रिया। जल्द ही लाइव आऊंगा अपनी आज तक की। वैसे तो हर दास्तान मेरे दिल के बेहद करीब है, मेरे दिल के एहसासों के, पर दास्तानों में दास्तान जिसको लिखते समय मेरी रूह भी कांप गई थी, कलम हाथ से छूट कर गिरने को थी। न जाने वह कौन सी शक्ति थी, वो कौन से एहसास थे,
वो कौन सी बेख्यालियां थी जिन्होंने वह दास्तान लिख दी, लिखवा दी, और न जाने किस प्रकार मैं उसे सुना पाऊंगा। आज भी उस दास्तान के बारे में जब सोचता हूं तो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिम्मत नहीं होती पढ़ने की भी, परंतु अपने प्रियजनों, पाठकों, प्रेमी पाठकों, श्रोताओं के प्यार, मोहब्बत और दुआओं की शक्ति से मैं जल्द ही लाइव आऊँगा और वह दास्तान बेगुनाह मोहब्बत को अपने स्वरों के द्वारा एक जिंदा स्वरूप देने की कोशिश करूँगा। और ऐसी उम्मीद है कि मैं उस दास्तान के अंदर मौजूद छुपे हुए रूहानी एहसासों को अपनी आवाज़ में उतार सकूं और उन एहसासों को आप तक पहुंचा पाऊं, और आप भी उन एहसासों को महसूस कर कर रोमांच का एक अनुभव प्राप्त कर पाएं। जब तक के लिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब खैर। ख्याल रखिए, घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए और खस्ते गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।